दो-तीन लाख रुपये की गाड़ी है ऐसे ही 2-3 लाख रियाल में है ये, ठीक है। और ये बंदा इसमें से उतर के अभी ये सेल कर रहा है। ये देखिए लोकल इंस्टॉल इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। कुछ चीज़ें अतर वगैरह, तस्बीहें वगैरह और ये सब चीज़ें एक रियाल में। इतना रश है माशाल्लाह हर तरफ, और बरामदों में, गलियों में। और अभी 3:20 हो रहे हैं हम, और इस टाइम हम जा रहे हैं हरम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। इन लोगों के साथ मैं अब्दुल अजीज मदीना मुनव्वरा से सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्ली अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जी आज ईद का दिन है, और माशाल्लाह 2026 में आज माशाल्लाह ईद उल फितर का दिन, और माशाल्लाह आज हम ईद की नमाज़ के लिए मस्जिद नबवी की तरफ आए हैं। और माशाल्लाह अभी हमारे आने से पहले सब जगह जो बंद हो चुकी हैं, और अभी मरकज़िया में नमाज ईद अदा करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। और मेरी तरफ से जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त सब आप जितने वीडियोज़ देख रहे हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास रहम करम और फजल फरमाए। और बिलखसूस अभी हम मस्जिद नबवी में तो नहीं जा सकें, लेकिन अभी बाहर मस्जिद नबवी के सामने नमाज ईद अदा करेंगे इंशाल्लाह। और अभी 3-3:30 का टाइम है, और इतने टाइम से और अभी हरम में माशाल्लाह देखें आप रश कितना होगा, अंदाज़ा लगाएं कि रास्ते की दोनों जानब जो पार्किंग है वो भी सब जगह फुल है। और ये सामने ये ट्रैक है पार्किंग, ये भी सब फुल है। और अभी हरम के चारों तरफ में मस्जिद नबवी के हरम के अंदर जो पार्किंग है वो सब अभी सब जगह फुल है माशाल्लाह। और ये इस तरफ भी जितनी भी मार्केट हैं, यहाँ पर बंगाली मार्केट थी यार, जो भी मोहल्ले थे, बिल्डिंगें थी, सब गिरा के यहाँ पर भी शीट लगाई गई। यहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्किंग की हुई हैं, और यहाँ पर भी बहुत रश है। और अभी भी माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और सुबह ईद की नमाज तक रश यहाँ तक पहुँच जाएगा। और मेरे साथ माशाल्लाह भाई उस्मान है, और हमारी तरफ से आप सबको जितने भी देखें और सुनने वाले हमारे बहन भाई दोस्त सबाब हैं, बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। नहीं भाई अब हरम के सब दाखिली दरवाजे बंद हो चुके हैं, और मरकज़िया में भी जगह जगह पर उन्होंने शीटें लगा दी हैं, और सब लोग हो चुका है। ये देखें यहाँ से सब लोग अभी, और इस तरह देखते हैं अभी यहाँ पर भी सब लोग मरकज़िया में नमाज अदा करेंगे ईद की और फजर की भी। देखते हैं आगे पहुँच के। और यहाँ से भी ये देखें रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है, और अभी देखते हैं कहाँ पर उस्मान भाई आगे जा रहे हैं। सामने हरम के मीनार भी आपको नज़र आ रहे हैं। रश देखिए आप, अभी 3-3:30 का टाइम है। आने से भी सब जगह अभी फुल हो चुकी है, और हमारे पीछे भी मरकज़िया में, और जैसे जैसे फुल होता जाएगा तो फिर बाहर रोड तक ये रश चलेगा। और माशाल्लाह मेरे साथ उस्मान भाई भी हैं माशाल्लाह। और रश देखें आप कितना रश है माशाल्लाह हर तरफ, और बरामदों में, गलियों में, सब जगह। और ये सामने जो सिक्योरिटी छुट्टे वगैरह उन्होंने शीट लगा के रास्ते ब्लॉक कर दिए चारों तरफ से, मस्जिद नबवी के चारों तरफ से, मस्जिद बिलाल वाली साइड, शोदा सैयद शोदा वाली साइड, और तरीक़ इस्लाम वाली साइड, सब साइड से अभी ये बंद कर दिए गए हैं रास्ते। और ईद की नमाज़ के लिए माशाल्लाह दूर दराज से लोग आए हैं, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है। जो लोग टाइम से आए हैं 12 बजे करीब मेरे ख्याल से, वो लोग अंदर जा पहुंच गए। और अभी जो जैसे जैसे देर आएंगे तो लोग पीछे पीछे नमाज ईद अदा करेंगे। और अभी यहीं पर हम भी नमाज फ़जर और ईद की नमाज़ अदा करेंगे माशाल्लाह। और उस्मान भाई भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं जी माशाल्लाह। उस्मान भाई क्या हाल है? उस्मान भाई अपने व्यूवर्स को आप क्या बोलेंगे? इन्हें भी ईद मुबारक बोलें आप।
जी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी माशाल्लाह। चेहरे पर रौनियत देखिए माशाल्लाह ही। उस्मान भाई हैं जी हमारे जिगर के टोटे माशाल्लाह। और बस जिगर दे टोटे ने कि बाकी गल बात अभी इंशाल्लाह यही इंतज़ार करेंगे। पहले नमाज़ पढ़ेंगे फजर की, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फजर की अज़ान होगी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर तकबीरें होंगी और तकबीरों के बाद फिर जाके 6:40 पे मेरे ख्याल से ईद उल फितर की नमाज़ अदा होगी। और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जिन घरों में भी जहाँ जहाँ भी लोग परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन सब पे अपना खास रहम करम और फजल फरमाए। रब्बुल अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ देखने नसीब फरमाए, आमीन। और माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे माह रमज़ान में रोज़े इबादत सब कबूल फरमाए और आने वाले साल अल्लाह ताला हम सबको आने वाले रमज़ान तक पहुँचाए। रमज़ान में माशाल्लाह नमाज ईद की पढ़ ली और अभी खुतबा हो रहा है माशाल्लाह। और लोग कर रहे हैं वापसी। आगे अभी रन की तरफ देखते हैं। وتوسعة يعجز على الخلاف يسعد ومن لزم المسابقة الحلالا والعيد مناسبة جميلة لتغطية النفوس من الأحمال الكاملة والعداوات الكاملة إذا أنت لم تعرف عن الحفظ لم تكن ليكرم ولم تسعد بتقريض مال لله. تقدم الرفق والشفقة والمناظرة والتعاون النصيحة ولا تكبروا جمال العيد بالتجافي والتهاتف والتدابر ولا تلهموا بهاءه بالتقاطع المياسرة ويخفض فيه حديث المعاشرة ويرتفع فيه صوت المقاربة ويخفض فيه صوت المحاربة ويرتفع فيه أي عيد لمن أشرقت عليه شمس العيد وما يزال بعقوق والديه ملازما وعلى كون برهما مداوما وأي عيد لمن هجر
ولتكن ولا تنكروا رؤوسا بالمعروف وصلاة ومن خاف في وصف قرابته على نفسه مضرة متحققة في دينه أو دنياه وصلهم صلة يسيرة خفيفة ترفع اسم الإجرام واجتنب المخالفة الكبيرة المفضية إلى الأذى والإساءة والظلم والعدوان والظالم الباغي المؤذي لقرابته المسبب بنشوء القطيعة متوعد بالخزي والعذاب. عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب فإن الله يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يلزم له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه أبو داود والترمذي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. العبد والرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن ضاعفة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله الذي لا يخفى عليه شيء من المقاصد والنوايا ولا يستنكره شيء من الضمائر والخفايا. فالسرائر لديه بادية والسر عنده علانية والله أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله أكبر. सही किसी खानदान नहीं हो रहा था बाबा الله أكبر ولله الحمد. يا معشر النساء إن الله رفعكن وشرفكن وأعلى قدركن ومكانتكن وحفظ حقوقكن فاشكرن النعمة واذكرن المنة وقلن بأبصاركن واحفظن فروجكن وتصدقن وأكثرن الاستغفار ولا تكثرن اللعن ولا تكفرن العشير ولا تبرجن ولا تبشرن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون إن ضيف قد ورمضان قد أبل ولا منتهى لصالح العمل فلا تغلقوا مصحفا ولا تمنعوا رقيبا ولا تحرموا لهيبا ولا تقطعوا لسانا ولا تفطروا صياما ولا تفطروا قياما. فما أحسن الإحسان يكبر الإنسان وما أصبح الإنسان بعد الإحسان. ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومن أتى منكم بالطريق فليرجع بالطريق الأخرى إن تيسر له ذلك. إلى آخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بشراكم يا من كنتم وكنتم بشراكم يا من تصدقتم واجتهدتم فقد ذهب التعب وزال النظر وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا جميعا الصيام والقيام وأعاد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى قرا ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد صلى الله على الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف الكريم والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين أعز الإسلام والمسلمين آمين أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكافرين ومكر الماكرين آمين. وكيد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا. اللهم اغفر إمامنا وولي أمرنا قاضي الحرمين الشريفين بما تحب وترضى وقنا صيته بالبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واخلقه بعنايتك ورعايتك ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده اللهم سدد
الدائرة على أعدائهم. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الدين. اللهم اجعل كيدهم في ضلال، نارهم في سماء، وسعيهم في ضلال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم انصر إخواننا في فلسطين واجبر كسرهم وعجل نصرهم وفك أسرارهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم بالأعداء يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी की नमाज भी रहा बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। तो रश देखें आप कितना रश है और हमारी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान और जितने भी हमारे परदेसी भाई हैं ख़ासकर सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह रश देखें। और अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे क्योंकि अगर हरम में गए तो मैक्सिमम 1 हॉर्स हमें लगेगा यानी 1 घंटा। और बहुत ज़्यादा रश है जी माशाल्लाह। ये भी हम बहुत टाइम से आए हैं करके हम यहाँ पहुँच गए। और ये देखें ये माशाल्लाह कुछ तकसीम कर रहे हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये देखें माशाल्लाह खजूर तकसीम कर रहे हैं और साथ में टिश्यूज़ ले रहे हैं हाथ साफ करने के लिए। उस्मान भाई ले लें बस एक उठा ले बड़ी है। बहुत शुक्रिया। ये देखिए अभी कितना रश। अभी मज़ीद आगे जाएंगे तो बहुत सारा होगा। और अभी ये देखें बहुत ज़्यादा रश है। इस वजह से फिर हम हरम की तरफ नहीं गए। इंशाल्लाह जुमे की नमाज में दोबारा आएंगे। उस्मान भाई भी आगे निकल रहे हैं। और अभी बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से भी कितना रश है। और अभी हम पहुंच चुके हैं जी। देखिए हम नहीं हैं अभी। ये देखें बिंदौद वाली साइड। और यहाँ से अभी रश माशाल्लाह लोग निकल रहे हैं वापस। और ये सामने बंगाली मार्केट जो पहले ये सब होटल बंगाली मार्केट जो सब। और ये देखें दोनों इतराफ में कितना रश। ये बैक साइड में भी आप पीछे भी देखें कितनी लंबी लाइन लोगों की। इस तरह भी चारों इतराफ से लोग आ रहे हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं इन सब ने नमाज यहीं पर फुटपाथ पे पढ़ी है बाहर ये पार्किंग में मैदान में। और कुछ लोग नीचे हरम के पास ये नीचे जो कुबरी आ रही है मस्जिद बिलाल की साइड से। और कुछ लोगों ने वहाँ पर पढ़ी होगी नमाज। बहुत रश है माशाल्लाह। और सामने सब जगह पार्किंग लगी हुई है गाड़ियों की। बहुत दूर तक लोगों ने नमाज अदा की है। जो आपको दूसरी जानब लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं हरम की जानब तो यानी ये नमाज इन्होंने पढ़ी और अभी हरम की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है। ये 2-2 रियाल में सेल कर रही है। बहुत रश है यार है ना। बसां वगैरह भी वो सामने सारियाँ लगी हुई हैं। इस तरफ भी देखें। यहाँ पर सामने आगे ये जो लोहे की चादरें शीट लगाई गई हैं ना इसके दूसरी जानब मैदान है। तो वहाँ पर भी लोगों ने यकीनन ये देखें ईद की नमाज़ पढ़ी। और यहाँ तक लोगों का रश है माशाल्लाह। और ये लोकल यहाँ पे जूते वगैरह और दूसरी चीज़ें सेल कर रहे हैं। और साथ में आगे उन्होंने चावल वगैरह रखे हैं जो फितराना देने के लिए लोग यहाँ से सेल परचेज़ करते हैं। और फिर मुस्तहिक लोग जो यहीं पास खड़े होते हैं उनको दे देते हैं।
और यार ये देखें, ये रस्से में भी इन्होंने लोकल इंस्टॉलमेंट लगाई हुई है चीज़ें 1-1 रियाल में। यहाँ से ज्वेलरी वगैरह है, कंगन वगैरह, तस्बीहें वगैरह और चेन वगैरह। और ये गाड़ी भी इसकी है, ये देखें जी माशाल्लाह। ये गाड़ी चेक करें और ये इसका इंस्टॉल चेक करें आप, हमारे पाकिस्तान में जिसके पास ऐसी गाड़ी हो ना तो वो बंदे को बंदा नहीं समझता। इसने ये लगाई हुई है और साथ में ये 1 रियाल में इंस्टॉल ये सेल कर रहा है। ये देखें यार, कमाल होगी। क्यों बाबा जी? 2-3 लाख रुपए की गाड़ी है ऐसे ये 2-3 लाख रियाल में है ये, ठीक है। और ये बंदा इसमें से उतर के अभी ये सेल कर रहा है। ये देखिए लोकल इंस्टॉल इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। कुछ चीज़ें अतर वगैरह, तस्बीहें वगैरह और ये सब चीज़ें 1-1 रियाल में। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मदीना व्लॉग के साथ अपने भाई को दें इजाज़त। अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा नए व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।